हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, लेकर आ चुका हूं Hyundai Ioniq 5 का मोस्ट डिटेल्ड रेंज टेस्ट वीडियो। तो इस गाड़ी को लेकर मैं निकल रहा हूं गुड़गांव से जयपुर के लिए। जो नया एक मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया है उसके ऊपर हम ड्राइव करने वाले हैं इस गाड़ी को। एवरेज स्पीड 100 के ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे जयपुर तक, और AC वगैरह सब ऑन रहने वाला है इस रेंज टेस्ट के दौरान। सिर्फ 2 लोग होंगे गाड़ी के अंदर। क्लेम जो रेंज है 630 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है Hyundai की Ioniq। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ओडो कितना है इस गाड़ी का। तो 1221 किलोमीटर पे ओडो है, और गाड़ी की बैटरी मैंने फुल चार्ज करवा ली है। 100% थी, अभी 99 दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी 2 किलोमीटर मैंने चला भी ली है। तो जब हम फुल चार्ज करवाई थी ये था 1218 किलोमीटर, तो 1% में 3 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव हो चुकी है। तो अब इसको लेकर निकलते हैं जयपुर के लिए और देखते हैं कि कैसी रेंज आपको मिलने वाली है इस गाड़ी से, अगर आप इसको नॉर्मली जैसे हम ड्राइव करते हैं ना, नॉर्मली किसी भी गाड़ी को उस तरीके से चलाएंगे। सो 10% बैटरी गाड़ी की कंज्यूम हो चुकी है, और मैं आ गया हूँ गुड़गांव से जो है मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है ना, जयपुर में से दौसा की तरफ जाता है ये हाईवे, एक्सप्रेसवे बेसिकली। तो इस एक्सप्रेसवे पर हूँ मैं अभी, और गाड़ी चल गई है 1262 किलोमीटर्स। 1218 किलोमीटर में मैंने ये रेंज टेस्ट चालू किया था, तो तकरीबन 44 किलोमीटर चली है गाड़ी शुरुआत के 10% वाली बैटरी के अंदर, जिसमें थोड़ा बहुत माइनर सा सिटी ट्रैफिक भी रहा है गुड़गांव का, राजीव चौक के आसपास का। बट अब लगातार हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। 102 की स्पीड पे मैंने क्रूज को सेट किया हुआ है, और ये अगले लगभग 200 किलोमीटर तक ये 102 की स्पीड में गाड़ी चलने वाली है। तो ट्रैफिक भी ना के बराबर है इस न्यू एक्सप्रेसवे के ऊपर, और स्पीड भी आराम से आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इस एक्सप्रेसवे की है वो 120 किलोमीटर की है। तो 120 किलोमीटर तक की स्पीड पर आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, बिना किसी स्पीड टिकट के, बिना किसी चालान के। अच्छा, बात करें गाड़ी मुझे कैसी लगी, तो सबसे पहले तो इसका जो एक्सटीरियर डिज़ाइन है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक क्लासी सा लुक है, एक मॉडर्न, रेट्रो मॉडर्न मैं बोलूँगा इस लुक्स को। देखने में बिल्कुल अलग है, रोड पे जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं ना उससे बिल्कुल अलग है। आपको आमतौर पर इस तरह का डिज़ाइन किसी और गाड़ी के अंदर, इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें इंटीरियर की, तो यहाँ पे काफ़ी एक प्रैक्टिकल इंटीरियर है, मॉडर्न भी है, सारे टेक फीचर्स भी हैं। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स जैसे ABS, EBD, और रडार है इसका, काफ़ी एडवांस रडार है। साइकिल से लेकर बाइकर से लेकर हर चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है। सो दोस्तों 210 किलोमीटर हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं, और बैटरी कंज्यूम हुई है 50%। तो जयपुर में तो एंटर हो गए हम, और जयपुर में अब कुछ 12 किलोमीटर दूर एक चार्जर है जो 50 किलोवाट का है, BMW के शोरूम पर लगा हुआ है। तो अब ये टोंक रोड पर मैं जा रहा हूँ BMW की शोरूम की तरफ। तो बैटरी यहाँ बची लगभग 37% के आसपास, तो लगभग 63% बैटरी में मैं गुड़गांव से आ गया हूँ जयपुर। तो गाड़ी में बैटरी बची है 35%। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा नीचे 35% बैटरी बची है। गाड़ी चली है 1501 किलोमीटर, तो 283 किलोमीटर हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं। बैटरी कंज्यूम हुई है 65%। लगभग यहाँ पे जो रेंज दिखा रही है ना गाड़ी, वो दिखा रही है 134 किलोमीटर की। तो 410 किलोमीटर के आसपास तो चल ही जाएगी। अच्छा, ये जो स्पीड हमने मेंटेन की है गुड़गांव से दौसा तक, 102 के आसपास की स्पीड पे क्रूज सेट किया हुआ था। दौसा से हम जब आए हैं जयपुर, तो वहाँ ट्रैफिक था, तो 70-80, 60-70 की स्पीड में गाड़ी चल कर आई है। और सिटी के अंदर तो काफ़ी सारा ट्रैफिक था, तो वहाँ पे 30-40 की स्पीड में चली है गाड़ी। अब इस गाड़ी को हम यहाँ चार्ज करने वाले हैं। ये है BMW का शोरूम है, ये सांगी क्लासिक के नाम से। तो चीज़ें जितनी सिंपल दिख रही उतनी है नहीं। अभी मैंने इसको चार्जिंग में तो लगा दिया है, बट लगभग 20 से 25 मिनट मेरे ख़राब हुए हैं। कारण हुआ है क्या है कि ये जो चार्जर है यहाँ पर, ये है रिचार्ज EV कंपनी का, तो उसका ऐप होना ज़रूरी था फ़ोन के अंदर। बट मेरे ऐप स्टोर के अंदर जो एप्पल का फ़ोन है ना, उसके अंदर वो ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता था, और एंड्रॉयड फ़ोन में कैरी नहीं कर रहा था। तो यहाँ से मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है जो गुड़गांव में बैठा है। उसने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड करके, वहाँ पे पैसा ऐड करके, वहाँ से उसने ये चार्जिंग इनिशिएट किया। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तकरीबन 6 मिनट हो गया इसको। 6 मिनट में 35% जो बैटरी थी, और
ये तकरीबन 35% के आसपास बैटरी थी, 6 मिनट में ये होगी 42। तो 6 से 7 मतलब 1 मिनट में 1% बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है। तो अब देखते हैं कि लगभग 1 घंटा लगने वाला है, तब तक हम करने वाले हैं डिनर पास में जाकर, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। सो 1 घंटे का हमने ब्रेक ले लिया है जयपुर के अंदर। 8:19 के आसपास हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था, और अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो ये 57 मिनट्स यहाँ पे टाइम हो गया है। 57 मिनट्स में 94% हो गई है बैटरी। 35 से लेकर 94 लगभग 60% चार्ज करने में गाड़ी ने 60 मिनट के आसपास का टाइम लिया है चार्जर ने इस गाड़ी को। तो 1 घंटे के आसपास के ब्रेक में आप आराम से गाड़ी को फुल चार्ज करके वापस कहीं जाना हो आप जा सकते हैं, और अभी तक कहीं भी बंद नहीं हुआ है। टाटा नेक्सॉन की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो चार्जर बार बार डिस्कनेक्ट होता है, ऐसा कोई इशू यहाँ पे मुझे अभी तक फेस नहीं करना पड़ा है। और अच्छा, ये अपने आप बंद हो गया था 45 किलोवाट आवर्स होते ही। तो हमने जब इसको चालू किया था तो 45 यूनिट्स वहाँ पे लिखा था, बट अब वापस से 6-7 यूनिट्स और लिखकर हमने इसको चालू किया कि देखते हैं कि अब कितनी यूनिट और कंज्यूम करने वाला है बाकी के ये 4% के लिए। तो 1 घंटे और 8 मिनट में गाड़ी की बैटरी हो गई है 35 से लेकर 100% तक चार्ज, और जो यूनिट्स कंज्यूम हुई है ना वो हुई है तकरीबन 48 यूनिट्स 65% गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अगर आप घर पे चार्ज करेंगे तो 48 यूनिट्स के लिए आपको जो पैसा पे करना है वो तकरीबन करना है 300 रुपये के आसपास, और उस 300 रुपये में गाड़ी चलकर आई है गुड़गांव से जयपुर 283 किलोमीटर्स। तो लगभग 1 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट निकल कर आई है। हालांकि मशीन का अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन 20 रुपये यूनिट के आसपास होता है। तो वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 1000 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस तरह के चार्जर पर गाड़ी को चार्ज करेंगे। अब इसको मैं निकाल लेता हूँ प्लग को। ये चार्जिंग हो गई है ख़त्म। इसको रख देते हैं ऐसे, और यहाँ पे इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बटन आप जैसे प्रेस करेंगे ना, बटन प्रेस करते ही अपने आप बंद हो जाएगा। इसको हाथ से पकड़ के बंद नहीं करना है। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं चंडीगढ़ के लिए, जो तकरीबन 485 किलोमीटर 485 किलोमीटर है। कोशिश करेंगे कि इस 100% चार्ज के अंदर हम जयपुर से चंडीगढ़ पहुँच जाएँ। स्पीड थोड़ा सा 85-80 के आसपास रखने वाले हैं। अब शुरुआत का कुछ सफ़र जयपुर सिटी के अंदर होने वाला है जहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। तो अब शुरू करते हैं इस ड्राइव के सेकंड पार्ट को चंडीगढ़ के लिए। एक कमाल की मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं सिटी के अंदर ड्राइव कर रहा था ना, जयपुर सिटी के अंदर, तो ये वाली जो लाइट है ना, ये जो बम्पर के अंदर जो लाइट्स लगाई हैं कंपनी ने, इस लाइट को देखकर लोग काफ़ी हैरान थे। और आप आंखों से समझ पा रहे थे उनका इशारा जो था ना, सबके सब हैरान थे कि इस तरह की लाइट कौन सी गाड़ी के अंदर आ गई। इस तरह की लाइट आपको आमतौर पर साइड से देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलती है। और ये हेडलाइट की अगर हम बात करें तो हेडलाइट के अंदर भी ये जो पिक्सल्स है ना, ये काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो ये काफ़ी बेहतरीन दिखाई देती है। एक कनेक्टेड लाइट है जो ट्रैवल करती है दोनों एंड्स के ऊपर, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और वहीं पर अगर आप अंदर देखेंगे ना तो अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार लाइट्स मिलने वाली हैं डोर्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना पूरे 2 घंटे हो गए हैं, गाड़ी चल गई है 109 किलोमीटर। और अभी हम जयपुर सिटी से निकल कर आए हैं टुवर्ड्स कोटपुतली। तो ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, 2-3 बार टोल के ऊपर भी काफ़ी लंबा जाम था यहाँ पर। तो अच्छा, मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको बता देता हूँ। अगर आप इस गाड़ी को लगातार 60 की स्पीड पर ड्राइव करेंगे ना तो जो एनर्जी कंजम्पशन है ना वो इसका है तकरीबन 12.2 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर। उसका मतलब ये हुआ कि आप 600 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं 1 फुल चार्ज के अंदर, अगर आप इसको लगातार 60 की स्पीड में चलाएंगे। और अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करके 70 कर देते हैं तो जो ये किलोवाट आवर्स जो यहाँ पे कंजम्पशन है इसका वो पहुँच जाता है कुछ 12.45 के आसपास, 12.5 के आसपास। तो
तो उस हिसाब से 580 570 किलोमीटर आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं अगर लगातार आप 70 की स्पीड में ड्राइव करेंगे। 80 की स्पीड में अगर आप लगातार ड्राइव करते हैं तो ये पहुंच जाता है 13 के आसपास। 13 का मतलब ये हुआ कि 550 किलोमीटर के आसपास आप गाड़ी को चला पाएंगे। और वहीं पर 85 की स्पीड पर अगर लगातार क्रूज सेट कर देता हूँ मैं, तो जो एनर्जी कंजम्पशन है इस गाड़ी का वो पहुंच जाता है कुछ 13.5 के आसपास। बैटरी बची है 78%। 22% में 132 किलोमीटर में गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं और रनिंग टाइम हो गया 2 घंटे 20 मिनट। और जो कंजम्पशन है ना वो है 12.9 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर। 13 के आसपास की है ये। तो 72, अगर आप 72 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कुछ 550 किलोमीटर के आसपास की दूरी निकल कर आने वाली है। तो इतना ये गाड़ी चल सकती है अगर हम MID की माने। दोस्तों अब हमने 85 की स्पीड में क्रूज़ को सेट कर दिया है, तो 85 की स्पीड में हम लगातार गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं इस 152D हाईवे के ऊपर। और ये हाईवे काफ़ी कमाल का है। एक तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत हेडलाइट्स का थ्रो दिखा देता हूँ कैसा है। हेडलाइट्स का थ्रो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, कुछ इस तरीके का है इसमें। और ये इसकी हाई बीम है, तो हाई बीम में आपको सेंटर में आगे अच्छा दिख जाता है और साइडों में काफ़ी फैला हुआ है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, एक जो इशू मुझे फील हुआ है अभी तक, गाड़ी को मैं काफ़ी ड्राइव कर चुका हूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल प्लेन है ऐसे। और जब लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि भैया यहाँ पे पैरों के यहाँ पे दोनों साइड, इस साइड तो चलो डोर है तो डोर से आपको सपोर्ट मिल जाता है, बट इस साइड आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी को कुछ सोचना चाहिए था। दूसरा ये जो एक पार्ट दिया है ये वाला, ये ना ये काफ़ी, अगर इससे आप थोड़ा आगे होके बैठ कर इससे सहारा लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कुछ देर के बाद आपको घुटने के अंदर पेन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मुझे लगा कि यार कंपनी को सोचना चाहिए था। लंबी ड्राइव के ऊपर भी मेरे जैसे कुछ ड्राइवर हैं जो गाड़ी को लेकर जाते हैं, भले ही ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, सिटी में ज़्यादा चलने वाली है, लॉन्ग ड्राइव के ऊपर कम चलेगी, बट इस तरह की जो कंफर्ट वाली चीज़ें हैं ना ये हर तरह की ड्राइव के अंदर, चाहे सिटी में चलाएं चाहे हाईवे के ऊपर चलाएं, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी दिक्कत देने वाला है। ये एक एडजस्टेबल रखा गया है सेंटर वाले इस कंसोल को, इसको आप आगे पीछे इस तरीके से सेट कर सकते हैं, बट इसको और आगे लेकर नहीं जा सकते ताकि आप थोड़ा बहुत पैर के लिए यहाँ पे सहारा बना सकें। अच्छा दोस्तों, अभी रात के बज गए हैं 12:40 और कई बार लंबी ड्राइव के अंदर ना यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी बची है 66%। तो रात की ड्राइव में कई बार ऐसा होता है कि थकान होती है, नींद आती है। तो मेरा मानना है कि जब भी नींद आए गाड़ी को साइड में सेफ जगह पार्क करके आपको थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए। और आयोनिक 5 के अंदर ना एक कमाल का फीचर आता है, आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करना है, तो ये है जीरो ग्रेविटी वाली पोजीशन। इसके अंदर आपको ये गाड़ी सिर्फ एक बटन प्रेस करते लेकर चली जाती है और यहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबली एक अच्छी सी नींद ले सकते हैं। अगर आपको 1-2 घंटे सोना है कभी रास्ते में, रात को ट्रैवल करते समय, दिन में भी, तो ये वाली पोजीशन आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और ये बोथ सीट्स के लिए, को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों सीट्स के लिए। तो अभी मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे की एक नींद लेने वाला हूँ अच्छी सी, उसके बाद फिर हम आगे की जो ड्राइव है उसको चालू करेंगे चंडीगढ़ के लिए। तो सुबह हो गई है, पूरी रात हमने गाड़ी को ड्राइव किया है और हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। रास्ते में रुके भी हम 2-3 बार, हमने बढ़िया वाली नींद ली है। तो बट अभी एक नोटिफिकेशन आ गया है इसके अंदर कि लो बैटरी, क्योंकि बैटरी बची है सिर्फ 10% और गाड़ी चली है 440 किलोमीटर के आसपास। तो 90% बैटरी में 440 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और यहाँ पे जो रेंज दिखा रही है वो दिखा रही है 45 किलोमीटर की। सो सिर्फ 2% बची है बैटरी और रेंज है 11 किलोमीटर। और जहाँ में जाना है चंडीगढ़ के अंदर जो चार्जर है वो यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी देखना ये होगा कि आराम से पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। अब मैं गाड़ी को 60 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर।
1% बैटरी बची है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और हम चंडीगढ़ में भी ना हम पहुँचे हैं BMW के शोरूम पर। चंडीगढ़ में ये है कृष्णा ऑटोमोबाइल्स, जहाँ पर हम आए हैं। गूगल मैप पे यही वाला दिखा रहा था और सेम आई गेस वही चार्जर है जो जयपुर में हमने जिस चार्जर से गाड़ी को चार्ज किया था। 50 किलो वोट का चार्जर होना चाहिए, तो अब गाड़ी आराम से चार्ज हो जाएगी। और ये एक्टिव भी है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि चार्जर्स ख़राब होते हैं, कुछ इशू होता है, तो अगर बैटरी नहीं है और अगर चार्जर ख़राब निकला ना, तो फिर आप समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अब इसको चार्जिंग में लगाते हैं। अब वही करना होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो ये लिखा हुआ है रिचार्ज EV। अब ये ऐप एप्पल स्टोर पे तो नहीं है, तो अब वापस मैं अपने किसी दोस्त को फ़ोन करूँगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और उसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तो मेरी चार्जिंग कर दे। तो अब करते हैं वही जुगाड़। गाड़ी अच्छा ये देख लीजिए, गाड़ी चल गई है 473 किलोमीटर्स। जो रनिंग टाइम है वो 7 घंटे 42 मिनट है। 14.3 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर की इसकी कंजम्पशन रही है। तो ये 1 घंटे 45 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज हो गई है, 0 से लेकर 100% तक। और अब वापस तैयार है चलने के लिए। लगभग 450 किलोमीटर अगर आप आराम से चलाएंगे और थोड़ा भगा कर चलाएंगे तो 380 से लेकर 400 किलोमीटर आप आराम से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अब हम इसको लेकर निकल रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली एंड देन गुड़गांव। देखते हैं कि वहाँ तक पहुँचने में कितने % बैटरी ये यूज़ करने वाली है। एवरेज स्पीड वही हम मेंटेन करने वाले हैं 110 के आसपास की। तो दोस्तों गाड़ी चल गई है पूरे 900 किलोमीटर्स और जो रनिंग टाइम है वो है तकरीबन 14 आवर्स। तो कुल मिलाकर 900 किलोमीटर में मैंने इस गाड़ी को इतना एंजॉय किया ना, मैंने अभी तक कोई और इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी एंजॉय नहीं की है। एक तो प्राइस है 45 लाख, दूसरा राइड क्वालिटी इसकी वो वाली है जो ऑडी मैंने ई-ट्रॉन चलाई थी। सस्पेंशन क्वालिटी बिल्कुल वो वाली आपको मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर। कंफर्ट लाजवाब है सीट का। सीट को आप आराम से, जो जीरो ग्रेविटी वाले फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो काफ़ी कमाल के हैं और सीटिंग कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। फ्रंट और रियर से बहुत सीट्स के ऊपर आपको हीटिंग ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट में आपको कूलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, वेंटिलेशन ऑप्शन मिल जाता है बेसिकली। और जो सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की वो है इसका ड्राइविंग डायनामिक्स। मतलब आप एक गाड़ी को काफ़ी तेज़ चला भी सकते हैं, बट जो कंट्रोल है ना गाड़ी का डायनामिक्स के मामले में, जो कॉर्नर आप कर रहे हो उस स्पीड के अंदर, उस स्पीड के अंदर भी जो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी और जो गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना वो बरकरार रहती है। राइड क्वालिटी लाजवाब है। अगर आपने hyundai की कोई भी गाड़ी चलाई होगी तो इस गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन सेटअप है ना, ऐसा सस्पेंशन सेटअप आपको किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। तो ऐसी राइड क्वालिटी मुझे याद नहीं कि 1 करोड़ से नीचे की कीमत की किसी गाड़ी के अंदर मैंने ऐसी राइड क्वालिटी कभी फील की हो। जो मैंने ऑडी ई-ट्रॉन चलाई थी लास्ट मंथ, उसके अंदर भी मुझे कहीं ना कहीं सस्पेंशन सेटअप ऐसा ही मिला था जो काफ़ी लाजवाब था। और इस गाड़ी के अंदर भी उस लेवल का आपको सस्पेंशन सेटअप मिलने वाला है। बैटरी आपके पैरों के नीचे है बट आपको फील नहीं होगा। नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी और टर्न करते हैं तो आपको फील होता है कि नीचे वेट है, वो वेट आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला। तो इको मोड में भी काफ़ी अच्छी आपको एक पावर पंच मिल जाता है। बट जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे स्पोर्ट्स मोड, और स्पोर्ट्स मोड में आप हार्ड एक्सीलरेट करेंगे तो ये है ना, जो ये वाला जो पंच है ना यार, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही मिलता है। बट इसमें 216 PS की पावर है तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा एक एक्स्ट्रा वो पंच मिल जाता है। मैं मिनी कूपर मैंने ड्राइव की है, 2-3 साल चलाई है, तो मिनी कूपर में 190 PS के आसपास की पावर आती थी। उसमें भी स्पीड वगैरह अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इस गाड़ी का मुकाबला नहीं है। अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी गाड़ियों से आप कंपेयर कर सकते हैं इसको, तो मिनी कूपर की जो कंट्रीमैन या क्लबमैन जो गाड़ियाँ आती हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। GLA जो मर्सिडीज़ की आती है, देन ऑडी की Q3 जैसी गाड़ियाँ अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं ना, तो आप इसको भी आयोनिक को कंसीडर कर सकते हैं। अलग है ये गाड़ी, दिखने में लाजवाब है, परफॉर्मेंस लाजवाब है इस गाड़ी की, और चलने में तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। और देखते देखते ये गाड़ी इलीगल स्पीड में पहुंच जाती है। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई इसकी परफॉर्मेंस।
आमतौर पर काफ़ी सारी न्यू मीडिया कार्स में ड्राइव करता हूँ, बट जितने लोगों ने इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देखा है ना, लोग चेज कर रहे हैं, लोग साइड में आके रोकने के लिए इशारा कर रहे हैं कि उनको गाड़ी देखनी है। बच्चे बड़े खुश हैं इस गाड़ी को देख कर, यार ये काफ़ी कमाल का है। तो एक रियल हेड टर्नर ये गाड़ी है जो इंडिया में Hyundai लेकर आया है, और गाड़ी चल गई है 1010, पूरे 1000 किलोमीटर गाड़ी को मैं ड्राइव कर चुका हूँ। 15 आवर 46 मिनट है इसका ड्राइविंग टाइम, और एवरेज जो कंजम्पशन है यहाँ पे है वो 16.1 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर। अच्छा, जो अभी जो ट्रिप हमने चालू की है ना चंडीगढ़ से दिल्ली गुड़गांव के लिए, उसमें गाड़ी को हमने ड्राइव कर लिया है 255 किलोमीटर अगर आप यहाँ देखेंगे, और यहाँ पे जो कंजम्पशन है इसकी वो है 18.6 के आसपास। 3 घंटे 10 मिनट में हमने 255 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। गाड़ी को लगातार हम 120, 110, 120 की स्पीड से लेकर आए हैं। नॉर्मली जब कभी फास्ट चलाना होता है गाड़ी को, तो उस तरीके से मैंने इस वाली ट्रिप के अंदर गाड़ी को ड्राइव किया है, और 255 किलोमीटर चलने के लिए गाड़ी ने 65% बैटरी कंज्यूम कर दी है। 65% बैटरी जब हम दिल्ली से निकले थे, गुड़गांव से निकले थे जयपुर के लिए, तब भी यूज हुई थी 65 ही, बट वहाँ पे गाड़ी चली थी 283 किलोमीटर्स। वहाँ पे मैक्स स्पीड हमने 102, 103 के आसपास की रखी थी, बट आज हम 120, 130 भी गए हैं। एक आधे पैच पे 140 के आसपास भी मैंने टच करने की कोशिश की थी खाली पैच के ऊपर। तो कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। अगर आप बहुत तेज़ चलाते हैं तो शायद 20-25 किलोमीटर गाड़ी कम चलने वाली है। नॉर्मल चलाते हैं, जो नॉर्मली आमतौर पर हम कोई डीजल गाड़ी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चलाते हैं, तो वहाँ पर 283 चली है। और रात को जब मैं धीरे धीरे ले गया था 85 की स्पीड पे, तो शायद 340-350 किलोमीटर के आसपास चल गई थी 65% बैटरी के अंदर। तो ये तमाम डिफरेंसेस आपको फील होने वाले हैं जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे अलग अलग मोड के अंदर। मोड इन द सेंस कि ड्राइविंग किस तरीके से करेंगे। अगर तीनों तरीके से आप करेंगे तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपके सामने आने वाले हैं आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक SUV के अंदर। सो गाड़ी चली है इस ट्रिप के अंदर 296.2 किलोमीटर्स, और 19.6 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर के हिसाब से इसने ये बैटरी कंज्यूम की है। और जो रिमेनिंग चार्ज है वो है यहाँ पे 17%। तो 83% में गाड़ी मैंने ड्राइव की है 296 किलोमीटर। थोड़ा सा रफ मैं बोलूँगा ड्राइव करी है मैंने। कभी कभार महीने 2 महीने में आप लोग भी इस तरह से ड्राइव करेंगे जैसे मैंने किया है। उस केस में भी 296 तो दे चुकी है और 17% बैटरी बची हुई है, तो 1% में लगभग 3 किलोमीटर चल रही है। तो 340-350 किलोमीटर उस कंडीशन के अंदर भी ये गाड़ी आपको रेंज देने वाली है। अब इसको फुल चार्ज कर लेते हैं। सिर्फ 45.7 मिनट, 46 मिनट में गाड़ी 18% से 100% चार्ज हो गई है इस 150 किलोवाट के चार्जर से जो लगा है किया की शोरूम पर। दोस्तों इसी शोरूम से मैंने गाड़ी को अपने को फुल चार्ज करने के बाद निकला था मैं यहाँ से जयपुर के लिए। पहला जो चार्ज हुआ था जयपुर के अंदर हुआ था, दूसरा हुआ है चंडीगढ़ में, और तीसरा वापस मैंने किया है आके गुड़गांव में। टोटल जो मेरा पैसा खर्च हुआ है ना 1000 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, वो हुआ है तकरीबन 4700 रुपीज़, 4700 रुपये। और जो यूनिट का जो चार्ज मैंने पे किया वो लगभग 27 रुपये एक यूनिट का पे किया है। टोटल जो यूनिट कंज्यूम हुई हैं वो हुई हैं 188। अगर यही मैं घर पे अगर चार्ज करता ना तो 6 रुपये के हिसाब से मुझे 1100 रुपये पे करना पड़ता, बट बाहर मुझे पे करना पड़ा है 4600 रुपीज़। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। वीडियो कैसी लगी, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला नहीं मिला, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है। विदा मिलता है कोई वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।